अच्छा, मैं ये बता दूं आपको वैसे, क्योंकि अभी राम जी की बात हुई तो राहुल गांधी आज राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये चर्चाएं चल रही, तो वो नहीं गए हैं। अयोध्या में जो है रक्षा मामलों से जुड़ी जो समिति है पार्लियामेंट की, उसके सदस्य आज जाने वाले थे। उनका राम मंदिर में दर्शन करने के लिए 31 लोगों का कार्यक्रम भी था, जिनमें से एक राहुल गांधी है उस समिति के 31 लोगों में से। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। हमने पता किया कल, तो ये भी हमें बताया गया, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि वो इसी विजिट में बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस कमेटी से जुड़ी, ये हमको पता है, जानकारी दी गई कि इस कमेटी से जुड़ी जो बैठकें दिल्ली में होती हैं उनमें तो राहुल गांधी शिरकत करते हैं। दिल्ली के बाहर अगर कहीं कोई मीटिंग होती है तो वो पहले भी नहीं जाते रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार चूंकि मामला बनारस और अयोध्या का था, तो और बाकी लोगों ने खुलकर ये बताया कि हम राम मंदिर भी जाएंगे, तो इसलिए उनका इस दौरे में ना जाना वो चर्चा बन गया। वरना बताया जा रहा है कि वो पहले भी दिल्ली के बाहर ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते, पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में भी वो नहीं जाते। एक बात, पार्लियामेंट्री यदि उसको देखें बिहेवियर को तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, यदि कोई कमेटी जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो की तरह से देखती है कि जनता की नब्ज क्या कहती है, पल्स क्या कह रही है, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज वहाँ जाती हैं। और अगर नहीं जाते जैसा आप बता रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा पार्लियामेंटेरियन बिहेवियर नहीं माना जाता। लेकिन इस बार उनके काम आ गया ना ये कहने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि वो तो पहले भी नहीं जाते रहे बाहर। नहीं, ठीक है, मैं तो इस बात अगर जाते रहते और इस बार नहीं जाते तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता। लेकिन क्या इसलिए नहीं जा रहे वो? ये तो मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जनता तक पहुंचना, मतलब ये ठीक होनी। खड़गे जी की बात भी सुनाना, जो आपको सुना देते हैं। खड़गे जी ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी आप चाय बेचने कब गए थे बताइए, केतली लेके आप कब गए थे रेलवे स्टेशन पर, ये बताइए। 11 साल हो गए, आदमी देश का प्रधानमंत्री है, 3 चुनाव जीत चुका और उसी मुद्दे पर अटके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिस मुद्दे पर मालूम है पहले ही चुनाव में चोट पड़ गई थी। याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का बयान, से बन गए थे। अब आज भी वही है कांग्रेस पार्टी। सुन लीजिए। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाने का इनका आदत है। अब पता नहीं क्यों उनको, खड़गे जी को क्या लगा होगा कि अभी भी ये बोलने से जो है ताली तो मिल जाएगी, वोट मिलेगा क्या, घट जाएगा। अभी तक का इतिहास ये बताता है कि ऐसा ही हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मैं आपको बताता हूं बंगाल की। आज ईडी के डायरेक्टर जो है वो बंगाल में है और राहुल नवीन जो है वो कोलकाता पहुंचे हैं। कल सुबह वो ईडी के उन अफसरों से मिलेंगे जो रेड में शामिल थे। मतलब जो आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई थी, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चली गई थी, तो उन लोगों से मुलाकात करेंगे ईडी के डायरेक्टर। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब चूंकि वो इसमें डायरेक्टर लेवल का आदमी, मतलब बॉस एजेंसी का, वो एक केस में जब खुद इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो ये मामला फिर आगे बहुत जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, नोटिस इश्यू हुए हैं ममता बनर्जी को भी और उन सारे डीजीपी को, कमिश्नर को कोलकाता के। अब ये माना जा रहा है कि आईपैक की मुश्किलें बढ़ेंगी और प्रतीक जैन जो डायरेक्टर हैं, जिनके घर पर रेड हो रही थी, खासकर उनके लिए ये माना जा रहा है कि यहां कुछ अब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में आईपैक का जो रोल था उसके बारे में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पता यह चला है कि आईपैक को जिस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला, उसके बुक्स में दिखाया गया है वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सारे वो लूप होल्स हैं जो अब एक एक करके निकाले जाएंगे एक्शन करने के लिए आईपैक के खिलाफ। आईपैक के आधिकारिक दस्तावेजों में दावा किया गया था कि उसे हरियाणा के रोहतक में राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 2021 में 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला। हमारे इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा जब वो उस पते पर गए तो वहां ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिकॉर्ड्स में भी बहुत कमियां हैं और इससे मिलते जुलते नाम की एक कंपनी वहां पर थी, लेकिन वो 2018 में बंद हो चुकी थी। 27 जून 2025 को आईपैक ने कहा था कि 13.5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए हमने लौटा भी दिया, अब 12.5 करोड़ रुपए का लोन हम पर है। लेकिन जिस कंपनी को पैसे लौटाए जाने की बात की जा रही है वो बुक्स में दिख रहा है 2018 में बंद हो गई, लोन 2021 का दिखाई दे रहा है। तो ये सारा जो घालमेल है और ईडी डायरेक्टर का कोलकाता जाना, ये मामला अब यहां से काफी आगे जाएगा। और आईपैक कम से कम, ममता बनर्जी को क्या नुकसान होगा वो पॉलिटिकल बात है, आईपैक को तो नुकसान इसका सीधा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से आईपैक और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जाकर बचाने की कोशिश की थी कि वो पेन ड्राइव लेकर चली गई, वो लैपटॉप लेकर चली गई, वो फाइल लेकर चली गई,
प्रतीक जैन की मुश्किलें बढ़ेगी आईपैक की। और अब ईडी के डायरेक्टर जब वहां पर गए हैं तो मुझे लग रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 4 तारीख को ममता बनर्जी वाले मामले में सुनवाई होने वाली है। तो अब मुझे लगता है कि ईडी ने इसे अपना एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया होगा, इसको अपने ईगो से जोड़ा होगा कि भाई जब हम गिरफ्तार करने गए या जांच करने गए या हम सबूत इकट्ठा करने गए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से घर में घुसकर सारे अधिकारियों को धमकाया, सारे पेपर लेकर चली गई वहां से। अब मुझे लगता है कि ईडी को ये लग रहा है कि इस मामले के तह तक जाना होगा और सिर्फ एक जो कोयले घोटाले के मामले की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी प्रतीक जैन के घर पर गए थे, अब यह मामला सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। अब आईपैक का पूरा इतिहास खंगाला जाएगा, सारे ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे, पैसा कहां से कैसे आया, कितना आया, खर्चा क्या है। मुझे लग रहा है आईपैक की बहुत परेशानी बढ़ेगी और प्रतीक जैन की गिरफ्तारी तय है, लेकिन प्रतीक जैन से ज्यादा मुझे लगता है ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ेगी जब अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब ममता बनर्जी भी इसके लपेटे में आने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से ममता बनर्जी का पैसों का टर्नओवर जो हुआ है, अभिषेक बनर्जी ने जो पैसों का टर्नओवर किया है, और कहा यह भी जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने कई ब्लैक मनी को आईपैक के माध्यम से सफेद करने का काम किया, नंबर 1 में कन्वर्ट करवाया। तो ईडी ने बोला कोर्ट में कि इसमें बिल्कुल, तो वो भी पूरी इस बातचीत आएगी, तो इसमें ममता बनर्जी भी सामने फंसेंगे, अभिषेक बनर्जी भी। एक खबर सर, मैं क्योंकि ब्रेक का समय हो जाएगा, जल्दी से महाराष्ट्र की एक खबर बता देता हूं मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे मामले ईडी के जिसमें डायरेक्टर खुद पर्सनल जाते हैं? नहीं, ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था। नॉर्मल मामला नहीं है ना सर। ठीक, लेकिन आगे चल सकते हैं। लेकिन एक लाइन कह दी, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन एक बार मुझे बताइए, सीएम जिस मामले में जा रही है, इसमें चला गया है तो तंत्र की थोड़ी आवश्यकता है मैं कि तो आप जानकारी सभी जगह पूछ जाना रहा ही था, चाहिए। जानकारी दूसरी बात, आपने खड़गे जी को देखा कुदाल कैसे लेकर हुए थे? जितने भी किसान होंगे वो हंसेंगे, बेचारे कुदाल ऐसे लिए हुए तो यहाँ पर पकड़े हुए थे। आप ठीक है, वो तो सब जानते हैं, फोटो खिंचाने के लिए हुआ था ना। फोटो में क्या है? से पहले उनको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। एक सर महाराष्ट्र की खबर जल्दी से मैं आपको बता दूं सर, इस पर बात भी हो जाएगी सही। सर, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, मैं टाइम नहीं सुना नहीं पाऊंगा। देखिए, बीएमसी के मेयर पद के लिए लॉटरी निकली। लॉटरी इसलिए निकलती है कि किस वर्ग के व्यक्ति को चुना जाएगा मेयर। तो ये हुआ कि भाई जनरल कैटेगरी की महिला मेयर बनेगी। अब इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है, ये भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से हुआ है। राकेश जी वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों ये इसमें लॉटरी में घालमेल किया गया है, ये तो एसटी या ओबीसी को, एससी एसटी या ओबीसी को मिलना चाहिए था पद। अब वो किस बेसिस पर ये कह रहे हैं ये हम नहीं जानते। ये है कि अगर एसटी निकल आता, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो केवल उन्हीं की पार्टी के 2 लोग पार्षद जीते हैं, तो वो 69 जीत के भी जो है मेयर अपना बना लेते अगर लॉटरी में वो निकलता। लेकिन लॉटरी में निकला जनरल कैटेगरी महिला, वो बीजेपी के पास काउंसलर है तो उन्होंने बना लिया। अब इसको लेकर के एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो क्या 2017 में भी लॉटरी मैनेज हुई थी क्या, जब महिला मेयर बनी थी और वो शिवसेना की बनी थी? देखिए, इस तरह के आरोप लगाने से पहले हमें पीछे भी देख के चलना चाहिए। पहले भी महिला मेयर बन चुकी हैं और वो शिवसेना की महिला मेयर थी, तो क्या उस समय भी शिवसेना ने क्या पूरी लॉटरी को मैनेज किया था? यदि किया था तो उनकी आशंका जायज़ है, यदि नहीं किया था तो ये आशंका नाजायज़ है। इसलिए किसी तरह की आशंका व्यक्त करने से पहले या राजनीतिक बयान देने से पहले अपनी पृष्ठभूमि पर ध्यान दे लेना चाहिए, खासकर उद्धव जी को। लेकिन समीर जी बता सकते होंगे ना लॉटरी कैसे निकलती है? लॉटरी तो वैसी निकलती है जैसे लॉटरी लगती है। यहाँ लॉटरी लगी है किसी